नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। फिजिक्स 77 पे आप सभी का स्वागत है। छोटा सा टॉपिक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस, या फिर एक्सिस पे अपन लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या चीज है, पहले वो जानकारी दे देता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक डायपोल दो सिस्टम रहते हैं, आपका पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज का, उसी सिस्टम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ये समझ में आ गया आपको। ये क्या बताता है, ये बताता है कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कितनी होगी या कितनी क्रिएट करने की कैपेसिटी होती है, वो बताता है। या सीधा सीधा बोलूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाने की कैपेसिटी को बताता है। किसी मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ क्रिएट होते हैं, बैटरी में, जनरेटर में, ये सारी चीजों में होता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में मदद करता है। अपन लोग जानते हैं ये वाला चीज। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो अपना चार्ज बनेगा। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट बोलते हैं ना, करंट बनेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को या फिर चार्ज के मूवमेंट को अपन लोग करंट बोलते हैं। जो करंट बनेगा उसका अपन लोग लाइफ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो चार्ज को मूव कराने के लिए कौन जिम्मेवार होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनवाने में मदद करता है, डायपोल। इसीलिए अपन लोग डायपोल को स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, डायपोल आप देखना चाहते हो तो समझ लो। देखो यहाँ पे क्या है, अब एटम मटेरियल क्या चीज से बना हुआ रहता है, दो तीन तरीके होते हैं इसको समझने के। एक तरीका आपको बता रहा हूँ, बैटरी में केमिकल रहता है, किसी और चीज में एटम रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो एटम में क्या रहता है, बीच सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, ये जानते हो केमिस्ट्री में आप। चारों साइड निगेटिव चार्ज रहता है। तो किसी एक निगेटिव चार्ज को पकड़ लिया हमने, तो ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो दिख रहा है ये छोटा सा सिस्टम है, तो ये डायपोल की जैसा बिहेव करेगा। ऐसे बहुत करोड़ों डायपोल होंगे। तो एक डायपोल की वजह से अपन लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा। तो अपन लोग सबका नेट निकाल लेंगे, तो अपन लोगों को पता चल जाएगा किसी मटेरियल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाने की कैपेसिटी है। ठीक है, रीजन पता चल गया ना। अब तो ये माइनस निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। अपन लोग एल भी ले सकते हैं। 2a कन्वेंशनल है, क्योंकि इन दोनों का बाद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है टुकड़े करके। इसीलिए अपन लोग पहले से 2a ले लिए, ताकि टुकड़ा करे तो एक टुकड़ा का मान a हो जाएगा, दूसरा टुकड़ा का मान a हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दैट्स वाई। तो ये एक्सिस पॉइंट है। डायपोल जिस एक्सिस में रखा हुआ रहता है उसी पॉइंट का उसी एक्सिस को बोलते हैं एक्सियल पॉइंट या एक्सिस पॉइंट। इस पॉइंट का अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या इधर भी बना सकते हो आप। ठीक है, ये O क्या है आपका, O सेंट्रल पॉइंट है। तो डायपोल में दो चार्ज है, ये वाला। डिस्टेंस को मेजर करो तो कहाँ से मेजर करो, इस वाले चार्ज से कि इस वाले चार्ज से। तो अपन लोग मानते हैं कि डायपोल का जो बिल्कुल बीच वाला, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट होगा, ओ बिल्कुल बीचों बीच, उसी को अपन वहीं से सारे डिस्टेंस को मेजरमेंट करेंगे। डायपोल के स्ट्रेंथ को बताने के लिए अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं P, और इसका फॉर्मूला होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसी इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ अपने को पता चल जाता है। सारी बातें पता चल गई। तो डेरिवेशंस के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना है, देखिए आप, ये सारा स्टेप आपको लिखना है। तो A क्या हो गया, पॉइंट A वो पॉइंट है वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। O क्या है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ डायपोल, जहां से डिस्टेंस को अपन लोग मेजर करेंगे, या इलेक्ट्रिक डायपोल का स्ट्रेंथ को भी, जहां पे अपन लोग कॉन्सेंट्रेट मानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है, अभी तुरंत बताया आपको, 2a इंटू क्यू। R क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम O, सेंट्रल पॉइंट से लेकर A पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है। अब क्योंकि ये वाला देख के आप बता सकते हो कि एटम के अंदर कितने छोटे छोटे डिस्टेंस होते होंगे, और ये वाला डिस्टेंस उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अभी समझाता हूँ आपको। देखो इनफाइनाइट इसको क्यों बोल रहा हूँ, समझिए पहले। देखिए, मान लेता हूँ ये बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है, और इसके सामने इतू सा लाइन खींच दिया, छोटा सा लाइन खींच दिया, तो इस छोटे वाले लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाला एक इनफाइनाइट जैसा हो गया। इसको अपने रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं। बहुत बड़ा पहाड़ ले लो, हमारे लिए तो पहाड़ फिक्स लेंथ की हो गई, लेकिन छोटो ना, एक छोटा सा चींटी के लिए क्या वही पहाड़ इनफाइनाइट जैसा उसे लगेगा, महसूस होगा। तो इनफाइनाइट किसी चीज को बोलने से पहले आपको ये बताना होता है कि किसके रिस्पेक्ट में आप उसे बोल रहे हो। ठीक है, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये वाला डिस्टेंस ना, ये पॉइंट A यहाँ से जो दूरी है, इन दोनों की दूरी के रिस्पेक्ट में बहुत दूर है, बहुत बड़ा है। इसीलिए अपन लोग इनफाइनाइट इसको एज्यूम कर सकते हैं। तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि A पॉइंट इनफाइनाइट में, इसका फायदा अपन लोग उठाएंगे इधर। ठीक है, आओ। तो R ये पता चल गया। E माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन A ड्यू टू निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन ने E माइनस क्यू से दिखा दिया। तो ऑटोमेटिकली आपको E प्लस क्यू का मतलब समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A।
इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस फिगर को देखकर अपने को पता चल रहा है कि E माइनस क्यू निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू बाय आर का स्क्वायर। आर वो वाला पॉइंट है जहां पे अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं जिसके रिस्पेक्ट में। तो इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस वाला डिस्टेंस देखो, ये पॉइंट M है, यहाँ तक A है, तो एम ए का स्क्वायर। एम ए को देखो तो क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ तक का डिस्टेंस है R और यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया A, तो A प्लस R लिख सकते हैं ना, तो R प्लस A का होल स्क्वायर कर दिया, अपने को पता चल गया। ये माइनस क्यू है चार्ज, इसको बाहर निकाल दिए तो ये हो गया माइनस के क्यू। नीचे वाला तो पता ही आपको। सेकेंड स्टेप में आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ए, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो पॉजिटिव चार्ज तो ये वाला है, दिख रहा है आपको, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये एन ए है, एन ए को कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो ये पूरा डिस्टेंस कितना है, आर है, आर में अपन लोग इसको घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस अपने को पता है कितना है, ए है, तो आर में से ए को घटा दिए तो ये वाला डिस्टेंस बच गया। तो एन ए का 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वेक्टर तरीके से जोड़ देंगे, लेकिन ये दोनों क्योंकि एक ही एक्सिस पे है तो एंगल 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट अपन लोग जोड़ सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन ये वाला निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला। तो के क्यू दोनों जगह कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये वाला क्वांटिटी बचेगी, माइनस में ये वाला क्वांटिटी बचेगी। अब देखो 1 अपॉन समथिंग है, 1 अपॉन समथिंग है, तो अपन लोग एलसीएम लेंगे, और क्या जानते हैं ना एलसीएम लेने के लिए हम लोग, देखो कैसे 1 बाय एक्स है माइनस 1 बाय वाई है, तो ये दोनों यदि चीजें डिफरेंट है तो अपन लोग कैसे लेते हैं एलसीएम, डायरेक्ट दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चीज डिफरेंट है तो अपन लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, है ना। अब क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई एलसीएम में डिवाइड करेंगे नीचे वाला टर्म, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल हूबहू मैच होने वाला काट देगा एक दूसरे को। तो ये वाला नीचे वाला से कट गया, जिससे डिवाइड करेंगे उससे कट जाएगा, ये वाला क्वांटिटी बचेगी, इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। सेम कहानी, इसको भी एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, जो बचेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बच जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है, यहाँ पे देखो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो प्लस करेंगे सबसे पहले, इसको अपन ने यहाँ रखा प्लस, बी का क्वांटिटी को लिख दिया। अब माइनस करना अपने को, तो पहला वाला क्वांटिटी यहाँ आ गया, माइनस माइनस फॉर्मूला से आता है, और ये वाला क्वांटिटी आ गया आर माइनस ए सेकंड बी का स्क्वायर, बी वाला क्वांटिटी आ गया। अब नीचे की ओर देखो क्या हो रहा है, नीचे की ओर यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो यदि दो चीजों पे स्क्वायर हो लगातार गुना में रहता है तो स्क्वायर बाहर आ जाता है। तो ये दोनों चीजें जब बाहर आएगी तो ये वाला फोटो दिखेगा, आपको दिख रहा है। तो जैसे ये वाला फोटो दिखेगा तो ये तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ए की जगह पे आर है, बी की जगह पे ए है, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे वाला आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, और ये स्क्वायर तो बाहर था ना, ये वाला तो बाहर आ गया। अब इन दोनों को काटो तो देखो ये देखो कट गया, प्लस का है माइनस का है, इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो साइन को बदल देगा अंदर वाली सभी पार्टियों का। तो देखो ये माइनस का आर हो जाएगा, ये प्लस का ए हो जाएगा, माइनस का आर होते ही ये और ये कट जाएगा, और प्लस का ए जुड़ के 2a हो जाएगा। तो इधर से बच रहा है आपका r प्लस आर 2r, इधर से बच रहा है a प्लस ए 2a, तो ओवरऑल बच गया ये और ये। नीचे में आपका क्या हो गया, ये क्वांटिटी 0 होगा, कैसे होगा अभी समझते हैं। देखो a के रिस्पेक्ट में r बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब उसका या फिर दूसरा तरीके से समझ लो, r के रिस्पेक्ट में a बहुत छोटा है, बहुत छोटा, r इनफाइनाइट है, तो ये वाला क्वांटिटी बहुत छोटा है। छोटे वाला क्वांटिटी का आप क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर कर दिए तो और भी छोटा क्वांटिटी मिल गया, इतना छोटा क्वांटिटी मिल गया कि लगभग 0 के बराबर हो गया। इसको ऐसे समझो आप, देखो इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, देखो 1/10 था, तो ये क्वांटिटी कितनी है 0.1, इसका स्क्वायर कर दो, 1/10 का स्क्वायर करोगे तो ये वाला क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1/100, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, स्क्वायर 10 में जाके 100 बना देगा, तो 0.001। सोचो जो ए है ना, ए आपका 1/0000000, इतना बहुत 0 इतना छोटा क्वांटिटी है। अब इसका भी स्क्वायर कर रहे हो तो सोचो
कितना छोटा क्वांटिटी, 0.0000000000 पूरा हाँपने के बाद 1। तो ये क्वांटिटी इतनी छोटी मिलेगी कि हम लोग मान लेते हैं चल जान देना जीरो ही बोल दे, ठीक है। तो इसीलिए अपन लोग इसे ए स्क्वायर को जीरो के फॉर्म में ले लेते। यदि ए स्क्वायर जीरो हो गया तो देखो ए जीरो नहीं हो रहा, ए स्क्वायर जीरो हो रहा, तो ये वाला क्वांटिटी गायब हो जाएगी जीरो पुट करने पे, तो माइनस को लेके चला गया, तो आर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया आर की पावर 4। तो यहाँ पे नहीं, अगले स्टेप में लिखे होंगे, यहाँ पे लिखे होंगे, ठीक है। अच्छा अभी अंदर चलते हैं, अपन लोगों को इसका फायदा उठाना है। ये देखो 2a इंटू क्यू है, इसका फायदा उठाना है, तो ऐसा वाला फोटो बनाना पड़ेगा। तो देखो 2a तो ठीक है यहाँ पे, और q है यहाँ पे, q को भेज दिए 2a के साथ, बॉन्ड बना लिया, दोनों एक साथ रह गया। अब के क्यू बाहर था और ये 2r भी आ गया इधर से, तो 2r बाहर आ गया और के पहले से था यहाँ पे, q तो चला गया, दोबारा बोल दिया था। अब इसके जगह पे क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, तो यहाँ पे फट से ना p लिख दिए ना। अब यहाँ पे r है और नीचे r की पावर क्या है, 4 गो, तो एक गो काट देगा r, तो क्या पावर बचेगा, 3 गो बचेगा, तो यही 3 गो है। तो टोटल ओवर क्या बन गया, ये बन गया p और ये बन गया 2k, तो हो गया 2k बाय 2k p बाय आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, 2k p बाय आर क्यूब, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली ये वाला पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 1 बाय आर क्यूब, डिस्टेंस के आर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। अब ये वाला आर का मान देगा तो फट से ना फॉर्मूला में रखेंगे और निकाल लेंगे, पी का भी मान देगा, के का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, ये सारी चीजें याद रखना, यही तक डेरिवेशन है ये समझाने के लिए आपको, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, 1 2 3 डन। ओके गाइस, तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टिल देन गुड बाय, थैंक यू गाइस।